यस, फ्रॉम 54 श्लोका। तो मैं श्लोक रिसाइट करूंगा। इसमें अभी अभी क्या एक्चुअली चल रहा है। अभी जो अभी वो अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि अ, एक जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो अर्जुन वो अभी पूछेंगे। तो वो फिर भगवान धीरे धीरे उसके आंसर करेंगे। तो अर्जुन का क्वेश्चन है, तो आई विल जस्ट रिसाइट द। एक्चुअली अर्जुन के क्वेश्चंस में पांच चीजें आज चार चीजें, चार क्वेश्चन, मतलब चार क्वेश्चन पूछेंगे एक ही श्लोक में। तो उसमें पूछ रहे हैं कि अर्जुन की जो अ, पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, भगवान की भक्ति में सिचुएटेड है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। कि जिसकी स्थित प्रज्ञा यानी कि प्रज्ञा यानी कि बुद्धि है, वो स्थित हो रखी है भगवान के अंदर, पूरी तरह उसकी चेतना भगवान के अंदर उसने इन्वेस्ट की हुई है, तो इसलिए उसका नाम है स्थित प्रज्ञा। यानी कि फुली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन और फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियस। तो ऐसे व्यक्ति के क्या क्या लक्षण है, पहले तो उसका क्या क्या लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पहला क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं। दूसरा, हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ही सिट, वो कैसे बैठता है। और चौथा क्वेश्चन है, हाउ डज ही वॉक, वो चलता कैसे। अब देखा जाए तो ये क्या क्वेश्चन है कि कोई कैसे, कोई बैठता है, चलता है, बोलता है, क्या उसके लक्षण है। तो ये अर्जुन इसने कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि बहुत ही डीप मीनिंग है इनका। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हाउ, व्हाट आर हिज सिम्टम्स, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, यानी कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो कैसे, किन गुणों से जाना जाता है। तो भगवान आगे बताएंगे उत्तर में कि कैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके अंदर भौतिक भोग के प्रति बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, और वो पूरी तरह से खुद के यानी कि आत्मा के प्लेजर में ही आनंद लेता है। ही टेक्स प्लेजर ओनली इन द सेल्फ, मतलब सेल्फ रियलाइज्ड होता है और अपने अंदर में ही, आत्मा में ही रमण करता है। तो ये पहला सिम्टम है उसका, भौतिक एंजॉयमेंट में, मटेरियल प्लेजर्स में, भौतिक भोगों में उसका मन नहीं रमता है। ये पहला सिम्टम है। बाकी कैसे वो बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मेंटेलिटी या उसके शब्द कैसे रिएक्ट करते हैं जब कोई उनसे बिहेव करता है, चाहे वो प्रेम से बात करता है तो उसको कैसे वो रिएक्ट करता है, बोलता है। या कोई उसके साथ बहुत ही गुस्से से बात करता है, बहुत भद्दा व्यवहार करता है, उसको कोई है ना बुरा भला बोलता है, तो फिर वो कैसा बोलता है, उसका रिएक्शन क्या होता है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं। तो इसके आंसर में भगवान बताएंगे कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे उसकी कोई प्रेज करे, कोई उसको गुस्से से बोले, चाहे वो कोई उसको डांटे फटकारे, तो कोई उसको, ही रिमेन्स स्टेबल, इक्वानिम, मतलब ही रिमेन्स वेरी इक्विपोइज्ड। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज ही सिट, इसका अर्थ क्या है कि उसकी, हाउ डज ही सिचुएटेड, उस वो अपने, उसने इस संसार में जो कि टेम्पटेशन से भरा हुआ है, उस टेम्पटिंग एनवायरनमेंट में भी कैसी वो अपने आप को सिचुएट करके रखा हो उसने। हाउ ही डज ही रिमेन अनअफेक्टेडली सिचुएटेड इन हिज सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब सेल्फ, अपने आत्मा के जो प्लेजर में कैसे वो सिचुएटेड है। तो इसका मतलब है हाउ डज ही सिट, वो कैसे बैठता है, मतलब कैसे वो अपने, अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है उसने, और अपने ही सेल्फ में सिचुएटेड है। तो ये हाउ डज ही सिट, इसका ये अर्थ है। और हाउ डज ही वॉक, मतलब कि वो अपनी सेंसेस को कैसे वो मूव कराता है, यानी कि सेंसेस को कैसे वो यूज करता है। संसार में एक्ट करने के लिए हम अपनी माइंड सेंसेस यूज करते हैं, तो हाउ डज ही यूज हिज सेंसेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चलता है। तो ये चार क्वेश्चन बेसिकली अर्जुन पूछते हैं 54, 2.54 में। तो श्लोक इस प्रकार है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्माधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो चार चीजें पूछ रहे हैं अर्जुन कि का भाषा, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ या इसकी बुद्धि फिक्स्ड है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसकी भाषा क्या है, का भाषा यानी कि उसका
कैसा उसका सिम्टम है, कैस करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है। सेकंड इज समाधि तस्य केशव, उस इट्स सेकंड एक्चुअली इज किम प्रभाषित, स्थितधि किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, यानी कि कैसे वो रिएक्ट करता है जब उसको कोई अच्छा बोले या फिर उसकी कोई निंदा करे, कैसे वो प्रभाषित उसका रिएक्शन देता है। एंड किम आसीत, कैसे वो सिचुएटेड है, बहुत सारे टेम्पटिंग और अल्यूरिंग और बहुत सारे प्रोवोकिंग सिचुएशंस में भी वो कैसे सिचुएटेड रहता है, अपनी सेंसेस को कैसे वो रेगुलेट और कंट्रोल करके रखता है, वो बताइए। और ब्रजेत किम, कैसे वो चलता है, ब्रजेत मतलब चलना, ब्रज मतलब भ्रमण करना, तो ब्रजेत किम वो कैसे वो चलता है, हाउ डज ही वॉक, कैसे वो अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। तो ये सब चार क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं। तो यस, तो पहला जो शब्द है कि कैसे उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में जानना है तो उसके सिम्टम्स से पहले तो पता चलता है हमें कि उसके सिम्टम्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर है तो उसके सिम्टम्स से पता चल जाता है कि उसके पास बहुत बढ़िया अच्छी गाड़ी होगी, बढ़िया बंगला होगा, उसके हाथ में अंगूठियां होंगी, है ना, उसके आसपास नौकर जाकर उसको, है ना, टेकर कर रहे होंगे, केटर कर रहे होंगे सॉरी, एंड उसके पहनावा बहुत सुंदर होगा देखने में बढ़िया। और ऐसे ही कोई अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है, बीमार है, तो उसके क्या सिम्टम है कि वो बेचारा बेड पे लेटा रहेगा, खांसेगा या कोई दवाई खाएगा या कुछ ना कुछ उसके उसकी कमर झुकी हुई होगी, उसको बोलने में तकलीफ हो रही होगी। तो ये सिम्टम्स हैं डिजीज पर्सन के। या कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके क्या सिम्टम्स है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता यूज कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को, मतलब ही इज कोटिंग फ्रॉम हिज इंटेलिजेंस, ही इज वेरी इंटेलिजेंटली वो चीजों को एवेल्युएट कर रहा है। जिससे पता चलता है कि व्यक्ति, मतलब ये सिम्टम, एक्सटर्नल सिम्टम से व्यक्ति के बारे में पता चलता है। सिमिलरली अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उसके क्या सिम्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कैसे वो बोलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जब बोलता है तो पता चलता है कि उसकी हाउ व्हाट ही एक्चुअली ही सिम्टम्स आर। जैसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक कोट बोलते हैं कि ए फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड until unless he speaks, until unless he opens his mouth। कोई मूर्ख व्यक्ति तब तक बहुत ही बुद्धिमान प्रतीत होता है जब तक वो बोलता नहीं। जब वो बोलेगा तो कुछ भी उल्टा सीधा मूर्खानी बातें बोलेगा। तो इसलिए स्पीच से सबसे मतलब मोस्टली पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका सिम्टम्स क्या है, इमीडिएट सिम्टम्स पता चल जाते हैं, है ना। और सिमिलरली जो चित्त प्रज्ञ व्यक्ति है यानी कृष्णा कॉन्शियस भक्त है, उसका क्या सिम्टम हुआ, वो भगवान कृष्ण के बारे में या उनके उनसे संबंधित जो मैटर है उसके बारे में चर्चा करेगा। तो इसलिए एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति का सिम्टम है। और जो बाकी सिम्टम है कि कैसे वो सिचुएटेड है, कैसे वो वॉक करता है, कैसे वो बोलता है, तो ये चीजें अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो ओवरव्यू थोड़ा बता देता हूँ। 54 में क्वेश्चन पूछा एंड 55 में भगवान उत्तर देना शुरू कर देते हैं। तो 55 में पहला उत्तर देते हैं कि हाउ व्हाट आर हिज सिम्टम्स, यानी कि हाउ डज ही रिवील हिज पोजीशन, कि उसके सिम्टम क्या है, उसकी पोजीशन के हिसाब से उसके क्या सिम्टम प्रतीत होते हैं। तो 55 में भगवान उसका उत्तर देते हैं कि सिम्टम्स क्या है। 56 एंड 57 में भगवान बताएंगे कि कैसा वो स्पीक, हाउ डज ही स्पीक, कैसी वो रिस्पॉन्ड करता है ना। कोई उसको कुछ कुछ कोई को कहता है या कोई उल्टी सीधी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, हाउ डज ही रिएक्ट टू द एक्शंस, हाउ डज ही गिव रिएक्शन, है ना। तो 56 एंड 57 में उसका उत्तर देते हैं भगवान। और 58 से 63, यानी कि कितने श्लोक हो गए, ये 6 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कैसे वो सिचुएटेड होता है, हाउ डज ही सिट, कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है जब सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसकी सेंसेस को कैसे वो कंट्रोल करता है, अपने आप में स्थित होता है। तो हाउ डज ही सिट, तो ये 58 से लेके 63 श्लोका तक भगवान बताएंगे। देन 64 से 71 तक बताएंगे हाउ डज ही एंगेजेस हिज सेंसेस, यानी कि हाउ डज ही वॉक। तो ये हम चार चीजें डिस्कस करेंगे ग्रेट डिटेल में। पहले तो क्वेश्चन समझना, पहले हमें समझ लिए क्वेश्चन। अभी अब 55 श्लोक का इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच
प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कैसे वो सिचुएटेड है। हाँ, यस, हाउ डज ही इज, उसके सिम्टम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब किन सिम्टम से वो जाना जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रजा हाथी यदा कामान, यानी कि यस, कि उसके जो कामनाएं हैं, जो मटेरियल डिजायर्स हैं, वो उसको क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। मटेरियल प्लेजर की जो डिजायर्स हैं उसके अंदर, वो उनको गिव अप कर देता है। ये सबसे मेन सिम्टम है उसका। और क्या सिम्टम है? यस, सर्वम पार्थ मनोगतान, यस, आत्मन्य, और वो अपने आत्मा में यानी कि सेल्फ में पूरी तरह से सिचुएटेड होता है। और इस तरह से वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है। संतुष्टि इज द बेसिक सिम्टम ऑफ दिस स्थित प्रज्ञ पर्सन। और यस, वो पहले क्या तीन सिम्टम भगवान ने बताए कि पहले तो उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग करने की इच्छाओं के ऊपर पूरी तरह वो उनको त्याग देता है। और अपने में ही वो हमेशा आत्मा में ही रमण करता है और पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। तो इसलिए ये पहला उसका क्या है, ये सिम्टम है एक्चुअली। तो जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति है, उसके एक्सटर्नली बिहेवियर से पता चल जाता है। जैसे कई व्यक्ति है, वो स्मोकिंग कर रहा है, दूसरे हाथ में दारू की बोतल पकड़ी हुई है, और वो चिंतन कर रहा है कुछ, है ना, ऑपोजिट जेंडर का चिंतन कर रहा है, काश मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश उसके साथ मैं डेटिंग पे जा पाता, काश वो, उसको मैं कॉल करता हूँ वो सुंदर है। तो इस प्रकार उसका ये जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको, या फिर कैसे मैं पैसा डबल कर सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो मेरे को डबल मिलेगा, या इतने इतने टाइम तक इन्वेस्ट करूंगा तो उसका 4 गुना या 10% उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार उसकी चेतना, चाहे ये चार प्रिंसिपल्स यानी कि जो हम डिस्कस किया था, चाहे इंटॉक्सिकेशन में, चाहे गैम्बलिंग में, चाहे मीट ईटिंग में, चाहे ऑपोजिट सेक्स में, तो मोटा मोटा भौतिकवादी व्यक्ति की चेतना इन्हीं चारों में यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज में ही रमती रहती है। भोग करने की ऐसी उसकी चेतना उस भोगों में रमी रहती है। तो मेंटल कंकॉक्शन यानी कि जनरली व्यक्ति, जैसे यहाँ बताया ना भगवान ने, कि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मीन्स कि वो अपनी मेंटल कंकॉक्शन से इमेजिन करता है सेंस प्लेजर्स। बट जो स्थित प्रज्ञ होगा, डिवोटी, सेल्फ में सिचुएटेड होगा, उसका क्या सिम्टम है कि वो मेंटल कंकॉक्शन नहीं करता कि कैसा मुझे भोगों में आनंद मिलेगा, कैसे मुझे उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में मजा आएगा, वो लड़की में मजा आएगा, वो पैसे में आनंद आएगा, या फिर कुछ नॉन वेज खाऊंगा उससे मेरे अच्छा लगेगा, या कुछ उल्टा सीधा इंटॉक्सिकेशन करूंगा उससे उससे उसमें मुझे आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार अपने सेंस प्लेजर में वो कंकोक्शन अपना माइंड को कंकोक्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, उसका माइंड पूरी तरह से आत्मा में सिचुएटेड रहता है, पूरी तरह से शुद्ध रहता है और सेटिस्फाइड रहता है, और ट्रांसेंडेंटल प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित रहता है। तो ये उसका और चिंता रहता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी चेतना को 24/7 प्योर रख सकता हूँ, भगवान के चिंतन में, भगवान का स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के बारे में श्रवण करके। तो इस प्रकार उसका प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस रहती है सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति की। और 55 के जो पर्पट में शिला प्रभुपाद जी कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे कि वही चीज कि पहले वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स जो है, मटेरियल डिजायर, उसको वो पहले तो छोड़ देता है, और कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान के, कि मैं भगवान का, कृष्ण का सर्वेंट हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप ही है कि भगवान कृष्ण का वो नित्य दास है। तो इस भावना में वो सिचुएटेड रहता है। और उसको ये समझ आता है कि विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भी हम चीजें करते हैं वो केवल मेंटल लेवल पे होती है, यानी कि मनोरथान या मनोगतान, मतलब माइंड के स्तर पे हम प्लेजर्स कंकोक्ट करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि मुझे प्लेजर मिलेगा। असल में मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्लेजर होता नहीं है, बट हम केवल उसको एक इमेजिन करते हैं। और प्लेजर उस ऑब्जेक्ट में नहीं होता जिसको हमें सोच के लगता है कि इसमें मजा है, नहीं। प्लेजर केवल हमारे उस कंकोक्शन में है, माई मेंटल लेवल पे जो हम सोच रहे हैं, उस सोचने में ही केवल प्लेजर है। असल में इस संसार में जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है उसमें प्लेजर नहीं है, वो तो डेड मैटर है।
डेड मैटर कोई प्लेजर नहीं दे सकता। केवल हमारा जो मन है वो ही हमें प्रतीत करवाता है कि उसमें मजा है, उसको एंजॉय करो, इसको भोग करो। ये बढ़िया माल है भाई, ये तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये होना चाहिए मेरे पास, ये अच्छा लगे, ये मुझे आनंद देगा, ये मुझे खुशी देगा। बट एक्चुअली ये सारी क्या है, माइंड का खेल है। माइंड न्यूनेस या कोई दूसरे की व्यक्ति के पास कोई चीज है तो उसमें मजा ढूंढ रहा है और क्रिएट करता है, माइंड कंकोक्ट करता है। इसलिए मेंटल कंकोक्शन से जो प्लेजर मिलता है, इस तरह की जो डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स, उसको वो छोड़ देता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, और पूरी तरह से आत्मा में स्थित रहता है कि मैं आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सो सेटिस्फाइंग कृष्णा और सर्विंग कृष्णा इज माई ओनली गोल ऑफ माई लाइफ, सो दिस इज हिज। और वो पैटी मटेरियल प्लेजर्स के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मटेरियल प्लेजर्स क्या है, वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि थोड़े समय के लिए है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहेगा, बाद में चला जाएगा। और मटेरियल प्लेजर के बाद दुख भी मिलता है। कोई भी आप मटेरियल प्लेजर को एंजॉय करने की प्रयास करोगे, उसके बाद पीछे उसका जैसे हेड एंड टेल्स एक साथ साथ होता है ना, तो शुरू में देखने में तो एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट मजा 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 दिखता है, पर उसके पीछे ना टेल भी होती है, जो होती है सजा। इसलिए फॉर एनी मटेरियल प्लेजर देयर टेल साइड आल्सो विच इज सजा। दी सफरिंग इज हिडन, वो दिखती नहीं, प्रतीत नहीं होती, देखने में लगता है नहीं नहीं यार मजा है क्या है, दिखने में कितना अच्छा है, मजा ही लगे, आनंद ही मिलेगा। बट एक्चुअली उसके पीछे सफरिंग इज हिडन, जो कि प्रतीत नहीं होती, दिखती नहीं है, बट वो भी उसके साथ एम्बेडेड है एक्चुअली। और उसकी कोई भी मटेरियल हंगर नहीं होती, यानी कि उसका कोई ये नहीं सोचता कि मेरी ये इच्छाएं बची हुई हैं पूरी करने के लिए, नहीं, वो इज फुली सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। जैसे एक एग्जांपल आती है यमुनाचार्य की। यमुनाचार्य एक बहुत बड़े साउथ इंडिया के जो आपने श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, शिला रामानुजाचार्य, उनके गुरु थे यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य एक उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, उसका नाम है स्तोत्र रत्न। उसमें वो बताते हैं कि मतलब पहले वो राजा थे, बट मतलब पहले वो बचपन से भक्त थे, बट बाद में उन्होंने किसी राजा से कुछ उनको राज्य मिला, तो राजा भी काफी समय के लिए राज्य भी किया उन्होंने। और उस समय तक वो भक्ति भूल चुके थे, भगवान की भक्ति को उन्होंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि राज्य में व्यस्त हो गए थे, भोगों में व्यस्त हो गए थे पूरी तरह से। तो बट जब उनको बाद में दोबारा से आ, मतलब भगवान के भक्तों का संग मिला, उनका नाम मैं महापुर करके एक डिवोटी थे, उनका संग मिला यमुनाचार्य जी को। यमुनाचार्य द्वारा फिर जो भक्त बन गए, उनको सारा याद आया कि नहीं नहीं मैं तो भक्त था, मैं क्यों फालतू में इन झंझटों में फंस गया। फिर उसने बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन जिया, वो साधु का जीवन जिया। और फिर उन्होंने एक श्लोक लिखा स्तोत्र रत्न में, उसमें उसका मीनिंग है कि जब जब मेरा मन भगवान की भक्ति से विचलित होकर किसी भौतिक विषयों में जाता है, यानी कि किसी मान लो स्त्री का चिंतन करता है कि ये स्त्री है, तो मैं जब स्त्री के बारे में थोड़ा सा भी गलत विचार आता है तो मेरा मन ऐसे डिसटेस्ट, यानी कि ऐसे मन मेरा खराब हो जाता है, मैं थू करता हूँ उस जो थॉट, जो स्त्री के प्रति जो थॉट आया मेरे मन में, उस थॉट के ऊपर, उस विचार के ऊपर मेरे को थूकने का मन करता है। यानी कि अब वो भक्ति में इतने एडवांस हो चुके हैं, इतने सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो चुके हैं, कि अभी उसको कोई भौतिक टेस्ट में, भौतिक एंजॉयमेंट, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर थूकते हैं, मटेरियल प्लेजर को थूकते हैं, क्योंकि उसको समझ आ चुका है, रियलाइजेशन हो चुकी है कि मटेरियल प्लेजर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग एक्चुअली। इट इज फॉर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ प्लेजर्स, चाहे वो अच्छा भौतिक देखना हो, अच्छा भौतिक म्यूजिक सुनना हो, अच्छा भौतिक खाना हो, अच्छा भौतिक टच करना हो सॉफ्ट सॉफ्ट, या अच्छा भौतिक कुछ भी मटेरियल सूंघना हो, सारे क्या है, दे आर द कॉज ऑफ सफरिंग इन द एंड। शुरू में मजा लगेगा, पर एंड में वही प्लेजर जो शुरू में होता है, बाद में वो सफरिंग का कारण बनता है। तो तो एक क्वेश्चन उठता है कि जो जनरल सिम्टम है सेल्फ रियलाइज पर्सन के, तो वो क्या क्या है। तो मोटा मोटा यही सिम्टम है कि वो मटेरियल डिजायर्स, इंद्रिय तृप्ति की जो डिजायर्स हैं, मेंटल कंकोक्शन से जो उसके मन में आती हैं, वो उनको वो त्याग देता है, प्रजाहाति, मतलब वो प्रजाहाति उसको परित्याग कर देता है, और उसका मन शुद्ध हो जाता है।
और अपने ही आत्मा में वो रमन करता है। ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड एक्चुअली। और टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड, ये कैसे संभव हो पाएगा? ये तभी पाएगा संभव जब भगवान, व्यक्ति समझेगा कि भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, भगवान और मेरे को भी भगवान से प्रेम करना है। That I also should love Krishna and Krishna also loves me, and I have a unique relationship with the Lord. So why not establish that lost relationship with Krishna? जब इस रिलेशनशिप में वो आनंद लेता है, तब वो भौतिक आनंद, भौतिक भोगों को छोड़ सकता है। वो इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति को खाने के लिए बहुत टेस्टी केक मिल गया, क्रीम का केक, बढ़िया एकदम मस्त जबरदस्त टेस्टी, अब उसको अच्छा खाने को केक मिल गया, तब वो क्या रोटी चपाती खाएगा क्या? रोटी या ब्रेड खाएगा क्या? नहीं, बिकॉज ही हैज गॉट ए हायर टेस्ट। उसको बेहतरीन आनंद मिल गया, बेहतरीन रस मिल गया है, प्लेजर, बेहतरीन स्पिरिचुअल आनंद मिल गया। अब वो भौतिक प्लेजर के पीछे क्यों भागेगा, जो कि रूखा सूखा ड्राई है, और उल्टा दुख का भी कारण है, सफरिंग भी मिलेगी उसके बाद में। तो दैट्स वेज जो स्पिरिचुअल माइंडेड डिवोटी है, ही उसका भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध में वो रमन करता है, और भगवान के प्रेम को, भगवान के लव को, उसके प्रति जो है उसको वो फील कर पाता है। तो यही एक्चुअली मेन कारण है जिसके कारण वो अपनी भौतिक भोगों को छोड़ पाता है। नहीं तो भौतिक भोगों को छोड़ पाना इतना इजी नहीं है। इस संसार में बहुत सारे, कई साधु भी आपको, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो भक्ति भक्ति तो नहीं बोलेंगे, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में किसी ना किसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर से वो किसी भौतिक भोगों में, किसी स्त्री के पीछे भाग जाते हैं, या धन के पीछे वो गिर जाते हैं, या किसी प्रतिष्ठा नेम फेम के पीछे गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने इंद्रियों को या फिर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके कारण वो अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होता है? क्योंकि उन्होंने अभी तक भगवान के साथ जो उनका पर्सनल वन टू वन कनेक्शन है, जो लविंग रिलेशनशिप है, उसको अभी तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। यही कारण है, उनको हायर टेस्ट नहीं मिल पाया भगवान की भक्ति में, इसलिए वो लोअर टेस्ट में वो उसके बहकावे में आके वो गिर गए। इसलिए इसलिए ये मेन कारण रहता है। जस्ट ए मिनट। तो यस, तो इसमें ना 5 चीजें समझने वाली हैं कि कैसे हम भगवान के प्रेम को फील कर पाएंगे। पहली बात, कि भगवान की क्या क्या क्वालिटीज हैं, जो भक्ति की, मतलब भगवान की क्या, एक्चुअली हम कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, जब ये जानेंगे कि वो भगवान के अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटीज हैं। जब उसको जानेंगे तभी तो हम उन भगवान को अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी तो प्रेम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि जतिन पू इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी बैलेंस्ड डिवोटी, he takes care of his academics also, he is very responsible, at the same time he is very serious in spiritual life also, he regularly comes to classes, he never miss any class। तो अगर मैं उनको गुणों को मैं बोलता हूँ, तो उससे क्या होगा, तो मेरा उनके प्रति जो भी हम सुनेंगे उनके बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हम अप्रिशिएट कर पाएंगे उनके गुणों को। तो उसी प्रकार भगवान की पहली क्वालिटीज जब हम जानते हैं कि भगवान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, तब हम भगवान को जानते हैं, अरे वाह, भगवान के अंदर ये गुण है क्या, इनके अंदर ये गुण है क्या। तो उससे हमें भगवान के प्रति अप्रिशिएशन बढ़ती है। तो तभी हमारा वो रिलेशनशिप डेवलप हो पाता है, प्रेम का रिलेशनशिप। तो पहले तो भगवान के गुणों को जानना, क्वालिटीज को जानना। दूसरा, कि अगर मैं भगवान के लिए कुछ एक्टिविटीज करूंगा, भगवान के प्लेजर के लिए कुछ कार्य करूंगा, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, है कि नहीं? भक्ति मतलब भगवान की प्लेजर के लिए कार्य करना। तो भगवान के प्लेजर के लिए मैं कार्य करूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? जब मैं भगवान को अपने फलों को, कार्य के फलों को अर्पित करूंगा, या उनकी खुशी के लिए कार्य करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तभी तो मैं उस संबंध को विकसित करूंगा। सेकंड इज दिस। देन थर्ड पॉइंट इज कि भगवान अपने भक्तों के प्रति स्पेशल कैसे फेवर करते हैं, बिकॉज गॉड आल्सो फेवर्स हिज डिवोटीज। हम कहते तो हैं भगवान सबके लिए समान है, बट भगवान स्पेसिफिकली फेवर, स्पेसिफिकली
और मर्सीफुली फेवरेबल टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, कैसे है वो भी चर्चा करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज हाउ भगवान पुट हिज कंपैशनेट ग्लांस ओवर हिज डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों के ऊपर अपने करुणा में दृष्टि जब डालते हैं या कैसे डालते हैं, वो हम जानेंगे। और एक और क्या जानेंगे कि कैसे भगवान पर्सनली अपने भक्त के जीवन में कैसे वो उनकी सेवा करते हैं, या उनके जीवन में पर्सनली कैसे भगवान भक्त को मेंटेन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हर तरह की परिस्थिति से भगवान उसको रक्षा करते हैं। तो ये 5 चीजें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जितना हो पाएगा करेंगे, अब टाइम भी कम है। पर कुछ क्वालिटीज, एटलीस्ट फर्स्ट चीज जो क्वालिटीज भगवान की हम वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कि थोड़ी कुछ क्वालिटीज हैं, ये रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने इस श्लोक के मतलब उन्होंने एक एक गद्य मतलब एक श्लोक लिखे हैं, उसमें भगवान की कुछ क्वालिटीज के बारे में रामानुजाचार्य बताते हैं। तो भगवान क्या 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 क्वालिटीज बताते हैं उसमें बता दे कि भगवान की क्वालिटीज हैं सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, चातुर्य एंड स्थैर्य। तो ऐसे टोटल लगभग 12 क्वालिटीज हैं। क्या क्या क्वालिटीज है भगवान की? पहले है सौशील्य। सौशील्य मतलब भगवान इतने महान हैं, ग्रेट हैं, बट फिर भी वो अपने आप को लोअर, अपने भक्त के सामने बहुत ही लोअर बन के पेश आते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत ही महान और बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही है ना ग्रेट है, बट एक साधारण व्यक्ति के सामने या कह लो अपने ही बेटे के सामने वो बहुत ही साधारण तरीके से उसके ही लेवल पे आके 1 to 1 उसके साथ बर्ताव करता है। सिमिलरली ये गुण है सुशील्य, भगवान बहुत ही सुशील है। उनका ये बहुत बड़ा गुण है कि भगवान अपने भक्त के लिए बहुत ही उनके स्तर पे आ जाते हैं, बहुत ही अपनी महानता को भी त्याग देते हैं जब अपने भक्त के साथ डील करते हैं। तो ये है सुशीलता। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब कि भगवान अपने भक्तों के किए गए छोटे मोटे अपराधों को भी सीरियसली लेते नहीं। जैसे जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भी बर्ताव करती है, बहुत ही प्रेम से दुलारती है, वत्सलता यानी कि मातृत्व वत्सलता होती है ना। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम करती है, चाटती है उसको प्रेम से, है ना। उसका एक्चुअली गाय के बछड़े को बोला जाता है संस्कृत में वत्स। और गाय का जो प्रेम है उस बछड़े के प्रति उसको बोलते हैं वात्सल्य। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य प्रेम से भरे होते हैं। यानी कि भक्त जैसे गाय का बछड़ा भी कई बार दूध पीते समय के जो गाय को कई बार अपने हुड मारता है, यानी कि सर मारता है। दूध दूध पीते समय कई बार वो गाय को ही मारता है, अपने सर उस ठोकता है गाय के, उसको जो थन होते हैं। बट उसको गाय बुरा नहीं मानती, उसको प्रेम मानती कि मेरा बच्चा मुझे प्रेम कर रहा है और दूध मांग रहा है मुझसे, तो उसको और दूध देती गाय। तो इसको बोलते हैं वात्सलता, वात्सल्यता। तो भगवान भी अपने भक्त के छोटे मोटे जो ऑफेंसेस को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, और बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान भक्तों से डील करते हैं। और अगला क्या गुण है? मार्दव। मार्दव का अर्थ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा। देन नेक्स्ट गुण इज आर्जव। आर्जव मतलब भगवान इज वेरी ऑनेस्ट। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ऑनेस्टली बिहेव करते हैं। कभी भी भगवान को अपने भक्तों को कहीं डेंजर में डाल के भाग नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान हमेशा अपने भक्त के प्रति मतलब एक होता है ना, ऑनेस्टली बिहेव करते हैं, फेथफुली रहते हैं भगवान। भक्त अगर भगवान के प्रति सरेंडर्ड है तो भगवान भी उस सरेंडर्ड डिवोटी को पूरी तरह प्रोटेक्शन देंगे। एंड एक और गुण है सौहार्द। सौहार्द मतलब भगवान सदा अपने भक्तों के बारे में शुभ चिंतक बनकर उनके बारे में अच्छा सोचते रहते हैं, उनके सुहृत बन के सोचते रहते हैं कि मेरे भक्त कहीं कष्ट में तो नहीं है, मेरे भक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडवों के बारे में भगवान जब द्वारका में थे तो चिंता करते रहते थे कि पांडवों को कोई हस्तिनापुर में कुछ कष्ट तो नहीं है। जैसे जंगल में थे, पांडव जाते हैं वनवास में, तो भगवान चिंतन करते हैं उनका कहीं पांडवों को कोई कष्ट तो नहीं आ रहा है, तो भगवान उनके बारे में वेल विशर बन के सोच रहे हैं। तो सौहार्द भगवान का नेचर है। तो साम्य। साम्य मतलब भगवान सबके प्रति समान है, चाहे कोई उनका भक्त है चाहे भक्त नहीं है, कोई अथीस्ट भी है, भगवान उसके लिए भी समान है। बट स्टिल भगवान इज मोर फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। क्यों? ये नेचुरल है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे टीचर है, टीचर जो फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उनके प्रति
ज्यादा थोड़ा उसका लगाव होता है। क्यों? क्या कोई कह सकता है कि टीचर का सबके प्रति समान व्यवहार नहीं है? भाई वो पीछे बैठ के स्टूडेंट अफड़ा तफड़ी कर रहे हैं और सीटी मारते हैं, या टीचर को गाली भी बक देते पीछे से, या हो, है ना, होर्डिंग करते हैं, मतलब हल्ला गुल्ला करते हैं। और जो सामने बैठे हैं फ्रंट बैच में, वो बहुत ही, है ना, ओबीडियंटली उसका टीचर की इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, उसका पढ़ाया गया समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं पूरे, है ना, ओबीडियंट रहते हैं, क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, होमवर्क करके आते हैं। तो नेचुरल टीचर का झुकाव किसके प्रति होगा? जो फ्रंट बेंच में उसके आगे का पालन कर रहे हैं। और जो पीछे आ, हुआ हल्ला करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके प्रति थोड़ा उनका इतना प्रेम नहीं रहेगा, बट स्टिल फिर भी वो समान तो रहते हैं, क्योंकि टीचर सबको मौका देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि टीचर सभी स्टूडेंट सिर्फ फ्रंट बेंच वालों को ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो सबको समान रूप से पढ़ा रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ द फ्रंट बेंच स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट। तो नेक्स्ट क्वालिटीज कारुण्य, भगवान करुणामयी है अपने भक्तों के प्रति, भगवान का बहुत ही करुणामयी बिहेवियर है। और अगला है माधुर्य, कि भगवान बहुत मधुर हैं, यानी कि उनकी डीलिंग्स बहुत स्वीट हैं। मधुरता मतलब स्वीटनेस, भगवान की डीलिंग्स अपने भक्तों के प्रति बहुत ही स्वीट हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान द्वारकाधीश जब सुदामा उनके महल में आते हैं, तो भगवान सुदामा के चरणों को धोते हैं और खुद पीते हैं, उस जल से खुद को पीते हैं, और उस जल को सारे अपने परिवारजनों को पिलाते हैं, उनके सर पे छिड़कते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या बन जाते हैं? ड्राइवर बन जाते हैं, है ना। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भगवान मधुर हैं, अपनी डीलिंग्स उनकी अपने भक्तों के साथ में बहुत ही मधुर हैं, स्वीट हैं। द नेक्स्ट क्वालिटी इज गांभीर्य, यानी कि भगवान बहुत ही गंभीर हैं। औदार्य, भगवान बहुत ही मैग्नेनिमस हैं, बहुत ही उनका हृदय बहुत विशाल है। भगवान कंजूस नहीं है, इसी संसार में लोग कंजूस होते हैं ना। भगवान अपने भक्तों के प्रति दिल खोल के जैसे बोलते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए रेडी हैं, बस प्रोवाइडेड हम सरेंडर नहीं करते भगवान को। और एक क्वालिटी है भगवान की चातुर्य, भगवान बहुत चतुर भी हैं। चतुर मतलब भगवान जानते हैं कि कैसे अपने भक्त के हृदय को शुद्ध करना है, कैसे ट्रिक से करना है, भगवान जी सब जानते हैं। एंड स्थैर्य, स्थैर्य मतलब भगवान अपने भक्त के साथ जो संबंध है उसमें वो स्थिर रहते हैं, कभी भी उसमें से डगमगाते नहीं है। भगवान अपने वचन, भक्त को कोई वचन बोल देते हैं, भगवान उस वचन को कभी भी तोड़ते नहीं। ये कुछ क्वालिटीज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट बचे हैं हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? समझ में आया जो हमने डिस्कस किया आज? जी प्रभु जी। ओके। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न, कोई डाउट आज की क्लास से या पिछली क्लास से? तनिष्क प्रू, आपको समझ आया? हरे कृष्णा। ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहीं पे आज विराम देते हैं। ठीक है। तो आज हमने एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने 54 श्लोक, जिसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, डिवोटी है, उसका क्या लक्षण है, और उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे वो बोलता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे आसीत, कैसे वो सिचुएटेड है अपने सेल्फ में, और कैसे वो वर्जित, कैसे वो अपने सेंसेस को एंगेज करता है, और इस संसार में मूव करता है विदाउट गेटिंग एजिटेटेड। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अर्जुन। और नेक्स्ट 55 में भगवान उसका उत्तर शुरू करते हैं और सिम्टम्स बताना शुरू करते हैं कि उसके क्या सिम्टम है। यानी कि पहला सिम्टम क्या है? कि वो सारी भौतिक इच्छाओं को, जो कि मेंटल कंकोक्शन से उसके हृदय में आती है, उन उन इच्छाओं को वो त्याग देता है, और आत्मा में वो स्थित रहता है, वो पूरी तरह से तुष्ट रहता है, यानी कि संतुष्ट रहता है। और यस, और वो इंटरनल आत्मा में स्थित रहने का मतलब, वो बाहरी रूप से प्लेजर को सीख नहीं करता है, वो इंटरनल प्लेजर को सीख करता है।
वो आत्मा के आनंद में वो रमन करता है। तो ये उसका पहला क्या है, सिम्टम है। यस, यानी कि वो स्पिरिचुअल प्लेजर को यस बोलता है, मटेरियल प्लेजर को नो बोल देता है। ये पहला सिम्टम है अ, जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का। और परपट का आज हमने डिस्कस किया, शिला प्रभुपाद जी ने बताया। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 56 एंड 57, जिसमें भगवान बताएंगे कि कैसे वो बोलता है, हाउ डज ही स्पीक, है ना। यानी कि वो कैसे रिएक्ट करता है जब कोई इसके साथ डील करता है, तो उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इस संडे भी सभी वक्त आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम फॉर द संडे क्लास आल्सो। काफी डिवोटीज आते नहीं है, तो आप लोग प्रयास कीजिए संडे को आने का। हम प्रयास करेंगे कि टाइमली आपको फ्री कर देंगे। लगभग 1.5 घंटा क्लास होगा, 1 घंटा 1.25 घंटा क्लास, उसके बाद प्रसाद आधा घंटा पाके आप फ्री हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। जतिन प्रभु हरे कृष्णा, पीयूष प्रभु हरे कृष्णा, तनिष प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।